Hello students, Assalamu alaikum. I am Sir Munawar, your physics teacher. I hope you are fine. आज का जो हमारे पास टॉपिक्स है चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी, उसके जो प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल से आज उसको सॉल्व करेंगे कि उसमें कौन सा फार्मूला और डेटा उसकी किस तरीके से बनाई जाती है और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम। क्योंकि आपको पता है बोर्ड के एग्जाम्स में चैप्टर नंबर 50% आपके पास तो एमसीक्यूज आएगा और 50% आपके पास जो थ्योरी है वो आएगा। उस थ्योरी में हमारे पास क्या आता है, यानी 50% आपके पास थ्योरी होती है और 50% आपके पास प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम से ये है चीजें कि प्रॉब्लम्स अगर आप लोग सही तरीके से सॉल्व करें तो उसकी एग्जैक्टली यानी 100% मार्क्स जो होती हैं वो मिल जाती है। तो कोशिश करके आप जितने अच्छी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि थ्योरी में जितना आप अच्छा लिखेंगे फिर भी एक दो पॉइंट्स की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है जिसकी वजह से आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकती। पर प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल्स वो चीजें हैं, वो प्रॉब्लम वो क्वेश्चन है जिस पर आप पूरी मार्क्स उठा सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो फार्मूला है इसकी डेटा डेटा के बाद कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है उस फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको जितनी मार्क्स होती हैं वो आपको फुल मिल जाती है। तो कोशिश करके ये प्रॉब्लम्स बहुत आसान प्रॉब्लम से सिर्फ फार्मूला कौन सा यूजर है वो यूज करके उसको सॉल्व करें। तो ये चीजें आपके पास तो इसलिए आ जाए, तो इस चीज को समझे कि इसमें कौन सा। और दूसरी चीज जो आज चीज आप लोग लर्न करें, सीख रहे हैं, जो क्लास अटेंड करें, इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, आ जाए स्क्रीन की तरफ हमारे पास। चैप्टर नंबर 16 हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, उसकी प्रॉब्लम से क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझे, उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डेटा। जो डेटा अच्छी तरीके से बना दिया आप लोगों ने, जो चीज आपके पास गिवन क्या है, डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा का मकसद है जो चीज आपके पास गिवन है उसको भी राइट डाउन करें और जो चीज आपको फाइंड करनी है, ठीक है, उसको भी आप लोग क्या करें, राइट डाउन करें। तो वो चीज आपके पास बन जाती है। तो डेटा मेन चीज होती है। डेटा अगर डेटा आप लोगों ने 100% बना दी और उसमें, तो फिर आप समझे आपकी मार्क्स 100% आपको मिलने वाली है, क्योंकि डेटा से ही पता चल जाएगा आपको कि कौन सी चीज आपके पास गिवन है और कौन सी चीज आपको फाइंड करनी है और कौन सा फार्मूला यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो आ जाए क्वेश्चन को तरफ, क्वेश्चन को पढ़ें और उसमें देखें कौन कौन सी चीज आपके पास गिवन है और कौन सी चीज आपको फाइंड करनी है। क्योंकि थ्योरी के आपको बताऊं कि थ्योरी के बारे में हमने बहुत ज्यादा डिस्कशंस कर चुके हैं क्लासेस में, और उसके पहले भी हमने जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की थी उसमें भी हमने बहुत ज्यादा चीजें पढ़ी है थ्योरी के बारे में। ठीक है, थ्योरी के बाद हमारे प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किए थे। फिर भी अगर फार्मूला आगे आगे पीछे हो चुका है तो उनको आगे नेक्स्ट टाइम भी आप लोग सीखने की कोशिश करें, और कोशिश करके जो चीज आज आप सीख रहे हैं इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जिस तरीके से वीडियो तो आपके पास पड़ा होगा, क्वेश्चन भी बुक उठाएं, क्वेश्चन लिखें और उसको खुद सॉल्व करें। अगर कहीं भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं फिर वीडियो की हेल्प लेकर आप उस चीज को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके राइट, आ जाए क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन में आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 8। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब भी क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास यहाँ पर एक कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक, ठीक है, हीटर। अब कह रहा है कैलकुलेट, उसके बाद टू टेक्स 1800 सेंटीग्रेड चार्ज ऑफ हीट इन रूम इन 3 मिनट्स। अब क्या है आपके पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट, करंट का अमाउंट फाइंड करना है आपको। फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी जो तो फ्लो ऑफ हो रही है आपके पास। ठीक है, हीट अप आपके पास जो चार्ज यानी हीटर जो है आपके पास, हीटर जो यानी जिस रूम को टेम्परेचर देने वाला जो, यानी जैसे आप सर्दी की मौसम में हीटर कमरे में यूज करते हैं, तो हीटर आपके रूम में कितनी टेम्परेचर है जो वो आपके पास जो है सर्दी खत्म हो जाए यानी वो गर्म रहे आपके पास। तो हीटर जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चीज जो है आपके पास टेक कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, वो है आपके पास 1800 सेंटीग्रेड। ठीक है, 1800 सेंटीग्रेड क्या कर रहा है, जो टेम्परेचर है आपके पास वो यहाँ पर आपको टेकअप कर रहा है यानी आपको दे रहा है। और उस रूम में जो, ठीक है, रूम में, और उसको कितने टाइम में, यानी 1800 सेंटीग्रेड आपको 3 मिनट्स में, यानी आपके रूम में, यानी वो कोल्ड जितनी भी आपके पास क्या कहें
यानी हीटर पे वो आपको प्रोवाइड कर रही है। तो आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज फाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ करंट जो है आपको फाइंड करना है। आ जाए डेटा की तरफ। डेटा में देखेंगे अमाउंट ऑफ करंट आपको पास फाइंड करना है। तो करंट को आई के साथ इंडिकेशन किया जाता है, वो आपको फाइंड करना है। वो आपने लिखा आपके पास चार्ज, यानी चार्ज का मकसद है यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपको मिली, यानी हीटर को कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिली, यानी कितनी उसने उठा दी 1800 सेंटीग्रेड उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसने एक्सेप्ट कर दी। तो क्यू आपके पास चार्ज को हम क्यू के साथ इंडिकेशंस करते हैं, कितने टाइम में यानी उसने वो कमरे को यानी हीटअप कर दिया, यानी 1800 सेंटीग्रेड जो हीटअप कर दिया वो उसने 3 मिनट्स में इसको यानी कर दिया। अब देखें यूनिट क्या होता है, हर चीज का यूनिट होता है। जैसे चार्ज का यूनिट होता है कॉलम्स, ठीक है, ये चार्ज को सेंटीग्रेड को हम कॉलम्स भी कहते हैं, यानी 1800 कॉलम्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फार्मूले में आपके पास आए करंट, ठीक है, करंट का यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर, यानी एम्पियर के साथ इसको मेजर किया जाता है। इस तरीके से टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड, पर यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 मिनट्स। अब क्या करेंगे 3 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं आपके पास 1 मिनट में। अब क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपके पास आएगा 180 सेकेंड, ठीक है। तो अब जाए फार्मूले की तरफ। देखिए आपको पास फाइंड आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है चार्ज, करंट आपको फाइंड करना है, चार्ज भी आपके पास गिवन है एंड टाइम भी आपके पास मौजूद है। तो आप सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है आपके पास यानी करंट इज इक्वल्स चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, यानी जितना चार्ज आपने की, ठीक है, जितना आपने कॉलम्स यानी टेम्परेचर आपको मिला हीटर ने एक्सेप्ट कर दी, उसको डिवाइड करें कितने टाइम में। मैं आपको एक और आसान तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझा दूं। फॉर एग्जांपल आपके कमरे में जैसे सर्दी के मौसम में आपको अपना कमरा जो है, रूम जो है, उसको आपको हीटअप करना है यानी गर्म करना है, बहुत ठंडा है। अब आपने क्या किया, हीटर को ऑन कर दिया, हीटर चला दिया। अब कमरा 3 मिनट में क्या हो गया, वो आपके पास टेम्परेचर प्रोवाइड होके यानी वो गर्म, यानी उसमें जितनी भी सर्दी थी वो खत्म हो गई और वो गर्म हो गया। कितने टाइम में, 3 मिनट्स में। अब देखिए वो आपके पास जो आपके पास हीटर है उसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यानी सेव कर दी, वो है आपके पास 1800 कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स क्या होता है, आपके पास चार्ज का यूनिट होता है, ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया। अब फार्मूला है आपके पास आई डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल्स क्यू डिवाइडेड बाई टी। आप देखिए क्यू आपके पास क्या है 1800 डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास क्या आएगा 180 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे 1800 को डिवाइड करेंगे 180 के साथ, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 10। उसके बाद ए इज इंडिकेशन बाय द एम्पियर। एम्पियर क्या होता है, करंट का यूनिट होता है जिसको लिखा जाता है। अगर आप लोग उसी चीज का यूनिट नहीं लिखेंगे तो समझे बोर्ड में जो उसकी मार्क्स है सॉल्यूशंस की वो आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको पहले भी मैथ्स के क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रॉब्लम्स मैथ्स की कंडीशन की तरह ही होते हैं। इसमें हर एक चीज के अपनी अपनी मार्क्स होती हैं। जैसे मैं आपको कहूँ इसके 3 मार्क्स हैं, तो ये 3 मार्क्स इसके डिवाइड होते हैं। फर्स्ट मार्क्स डेटा एंड सेकंड मार्क्स फार्मूला एंड थर्ड मार्क्स डिपेंड करते हैं आपके पास आंसर पर। आंसर में कौन कौन सी चीजें, ये यूनिट जो लिखा है आपने, ठीक है, सिंबल जो लिखी है, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ये थी आपके पास करंट। ये देखिए आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि हमारे घर में कितना टेम्परेचर है और कितने टाइम में इसको हीटअप करें कि ये चीजें प्रोवाइड हो सकती है आपके पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए लाइट बल्ब। आपने देखा है आपके घर में बल्ब लगे होते हैं, सेवर जिसको हम कहते हैं, तो उसकी हर एक की अपनी अपनी वोल्टेज होती है, अलग अलग वोल्टेज होते हैं। कोई 100 का होता है, कोई 60 का होता है, कोई 10 का होता है, कोई 5 का होता है, ठीक है। हर एक की अपनी अपनी अलग सी मैंने में उसकी करंट चार्जिंग होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या है, ए लाइट बल्ब विथ ए करंट ऑफ 0.0 एम्पियर, ठीक है। आपके पास जो बल्ब की लाइट है आपके पास करंट, वो कितनी करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है 0.06 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द ऑफ द टाइम, कितने टाइम में 15 मिनट्स में, ठीक है, 15 मिनट्स में आपके पास है। हाउ मच इलेक्ट्रिकल चार्ज पासिंग थ्रू द, ठीक है, फिलामेंटस यानी जो बल्ब है आपके पास उसमें से क्रॉस करते हुए इसको कितना टाइम यानी लग रहा है। आ जाए क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देखें करंट आपके पास मौजूद है,
पहले आपके पास क्या था, करंट आपको फाइंड करना था। अब इस क्वेश्चन में क्या आपके पास करंट जो है आपके पास वो गिवन है, करंट है आपके पास 0.06 एम्पियर, टाइम आपके पास क्या है 15 मिनट्स। अब 15 मिनट्स को हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 15 मल्टीप्लीकेशन बाय 60, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 900 सेकेंड, यानी 15 मिनट्स में 900 सेकेंड होते हैं। उसके बाद आपको फाइंड क्या करें, हाउ मच इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी चार्ज आपको फाइंड करनी है, यानी क्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फार्मूला वही आपने यूज किया, क्योंकि इसमें आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, तीन चीजें आपके पास है। आपके पास करंट भी है, टाइम भी है, चार्ज भी है। अब देखिए करंट भी आपके पास गिवन है और उसके बाद टाइम भी आपके पास गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको चार्ज फाइंड करनी है। तो अब क्या करेंगे हम इसको, चार्ज फाइंड। अब देखिए टी यहाँ पर क्या करें, क्योंकि हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी, टी यहाँ डिवाइड हो रहे, अगर करंट की तरफ आई की तरफ चले जाएगी तो क्या करेगी, मल्टीप्लाई, यानी क्यू इज इक्वल्स आई मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये चीज आपके पास आ गई। अब इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करें, आई की वैल्यू है आपके पास 0.06 मल्टीप्लीकेशन बाय द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल्स 900। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 54 कॉलम्स। कॉलम्स इज द यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कॉलम्स। तो इसी तरीके से इसी फार्मूले को, इसी प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखने ये प्रॉब्लम आप लोगों ने पढ़े होंगे कितने मुश्किल है, पर इसको थोड़ा सा गौर से चीज को पढ़ के इसको सॉल्व करें, यानी इसकी डेटा बनाएं। डेटा बनने के बाद ये कितना आसान बन जाता है, क्योंकि डेटा डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। अगर डेटा आपने सही बनाई है तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा। आप ऐसे समझे 80% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, 20% फार्मूला पुट करके उसमें वैल्यू पुट करें। ठीक है, अगर डेटा में आप कहीं भी मिस्टेक्स कर रहे हैं, डेटा समझ में नहीं आ रही, तो समझे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सॉल्व डेटा, पहले आप क्या करेंगे, डेटा को सॉल्व करेंगे, डेटा बनाएं। डेटा किस तरीके, डेटा में कौन कौन सी चीजें आपके पास गिवन है, कौन कौन सी चीजें आपको फाइंड करनी है, वो चीजें आपको, फिर उसके बाद फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूले में वैल्यू पुट करके उसको आप आसानी से सॉल्यूशंस कर सकते हैं। राइट, तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उसके बाद नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं इसकी और भी हमारे पास। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चंस, जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। और ये सॉल्व करके इसी तरीके से आप जितने भी इसके प्रॉब्लम्स है इलेक्ट्रिसिटी के, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके इसको, ठीक है, देखिए सारी चीजें इस तरीके से करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास तीन चीजें होती है। इलेक्ट्रिसिटी में करंट होता है, टाइम कितने टाइम में, और चार्ज, यानी कितनी चार्ज आपके पास मौजूद है। तो इसके साथ ये था आज का हमारे पास लेक्चर, और इसके साथ जितने रिलेटेड प्रॉब्लम इसके साथ हैं उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, उसकी खुद डेटा बनाएं, और इसमें फार्मूले को, जहां पर आपको टाइम फाइंड करना है तो टाइम आप फाइंड करें, जहां आपको क्यू फाइंड करना है तो फार्मूले को सिर्फ आप ड्राइव करते रहें। ठीक है, ड्राइव करके इसमें वैल्यू पुट करें तो वो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था आज हमारा पास लेक्चर्स, चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। और ये चैप्टर्स हमारे लिए बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसकी थ्योरी हम पहले से बहुत पढ़ चुके हैं और अच्छी तरीके से समझ भी चुके हैं, रहते थे इसके प्रॉब्लम्स जो भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से सीखे। अब इसको अच्छी तरीके से वीडियो को आपने देख लिया, अच्छी तरीके से वीडियो को समझे, उसके बाद बुक उठा के यही क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जैसे आप खुद सॉल्व करेंगे और खुद से सॉल्व हो गए तो समझिए आप सक्सेसफुल हैं, और पेपर में आप अच्छी तरीके से अच्छी मार्क्स उठा सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखें। ये था हमारे पास आज का लेक्चर्स, जिसको चैप्टर्स के बारे में। अब चैप्टर नंबर 16 इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, कल जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर्स होगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा बोर्ड के मुताबिक, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। पर आज का जो लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किया है, इसको समझ के और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, तो जैसे नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, अपना ख्याल रखें, और ये जो लेक्चर्स है इसको सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय।